पैदा हुई। जन्नत रोबा बोले, जन्नत रोबा बोले तो वहां एक नूरानी चमक देखी। और किसने देखी? हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम। जब एक नूरानी चमक देखी, उस नूर के ताल्लुक से पूछा कि परवरदिगार ये नूर कैसा? तो परवरदिगार ने कहा कि ये नूर मेरे नबी का है। तो हजरत मोहतरम यहीं तक महदूद नहीं, जन्नत के जो दरख्त थे, दरख्त के पत्ते पत्ते पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरख्त के तनों पर लिखा था, तनों पे यानी तन ही नहीं बल्कि शाखों पे भी लिखा था, शाखों पे ही नहीं बल्कि टहनियों पे भी लिखा था, टहनियों पे ही नहीं बल्कि पत्ते पत्ते पे लिखा था। तो फिर पूछा कि परवरदिगार तेरे पाक नाम के साथ ये नाम किसका है? कहा कि ये नाम मेरे महबूब का है, ये नाम मेरे महबूब का है। ऐ आदम, अगर इसे बनाना मकसूद ना होता तो मैं तुझे भी ना बनाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना ये जन्नत बनाता, ना दोज़ख बनाता, ना आसमान बनाता, ना चांद बनाता, ना ये सूरज बनाता, ना दुनिया की कोई चीज बनाता, ना फरिश्ते बनाते, ना जिन बनाते, ना इंसान बनाते, कुछ नहीं बनाते। ऐ आदम तू भी बना है तो इसी के तवस्सुल से बना है। तो हजरत मोहतरम देखिए, नबी के नूर से अल्लाह ताला ने कायनात की एक एक चीज को पैदा फरमाया और आसमानी दुनिया में उनका नाम क्या रखा? अहमद। हामिद महमूद मोहम्मद दो जग के सरदार। हामिद महमूद मोहम्मद दो जग के सरदार। जान से प्यारा राज दुलारा, जान से प्यारा राज दुलारा, रहमत की सरकार नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। हज़रत मोहतरम हमारे नबी, आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो आसमानी दुनिया में नाम था वो अलग था। जो जमीन पर नाम रखा गया तो वो और है। तो हज़रत मोहतरम देखिए, नबी के तवस्सुल से हम बने, आप बने, दुनिया की एक एक चीज नबी के तवस्सुल से बने। तो उस नबी का कैसे हम शुक्रिया अदा करें? तो हज़रत मोहतरम उसी नबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कलाम मजीद फुरकान हमीद में ये कहा है, मैंने मोमिनीन पर एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया कि तुम में से एक रसूल दिया, रसूल भेजा। तो हजरत मोहतरम किसके लिए भेजा? हमारे लिए, आपके लिए, कुल कायनात के लिए। फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो हजरत मोहतरम आलमीन में जितने हैं सब हैं, 18,000 मखलूकात हैं, सबके लिए रहमत है। तो इसमें कुछ हैवानात है, कुछ नबातात है, कुछ जमादात है, कुछ मौक़ियात है, कुछ तजल्लियात है, कुछ हशरतुल अर्द है। इसमें से जितने हैं, हजर है, शजर है, बहर है, जितने हैं अल्लाह ताला सबके लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो कुरान अज़ीम में कुछ ऐसे भी अल्फाज से
नवाजा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। ना दुनिया का कोई मुतरज्जिम तर्जमा कर सका, ना कोई मुफस्सिर उसका तफसीर बयान कर सका। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल और अल्लाह बेहतर ही जानते हैं, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं जानते। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आते तो इसी तरह आके सुनाते। जिब्रील अमीन रसूल की बारगाह में कहते अलीफ। रसूल ने कहा कि मैं समझ गया, आगे बढ़ो। उसके बाद फिर कहा कि लाम। नबी ने कहा कि मैं समझ गया, आगे बढ़ो। उसके बाद फिर कहा कि मीम। रसूल ने कहा कि मैं समझ गया, आगे बढ़ो। अब अलीफ से क्या समझे, अल्लाह ताला ने अलीफ से क्या कहा, नबी समझ गए। जो दुनिया का कोई इंसान ना समझ सके वो नबी समझते। जो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी पढ़ा लिखा, कोई भी आदिब, कोई भी माहिर, कोई भी आलिम नहीं समझ सके वो रसूल समझ गया। हज़रात देखिए, ये बात मख्फी है, छुपी हुई है कि सिर्फ अल्लाह और रसूल के अलावा कोई तीसरा नहीं जानते। तो ऐसे ही कलेमात परवरदिगार ने कहा है यासीन, या, फिर उसके बाद कहा सीन। तो ये तो मुफरद तन्हा तन्हा अलग अलग है। तो अलग अलग है तो उसका क्या तर्जुमा है, क्या तर्जुमा कर सकते हैं?